वेलकम बैक टू माय चैनल। चाचाक्यन और हेसू कहीं घूमने गए रहते हैं और जो है उनके बीच में कुछ मोमेंट्स होते हैं ना। कैप्टन हमें कार को दिखाया जाता है जो जंगलों के रास्ते जा रहा होता है। काफ़ी भीषण बारिश हो रही होती है यहाँ पे, जो कि सामने का रास्ता भी क्लियर नहीं दिख रहा होता है। रात हो चुकी रहती है। यहाँ पे जो चाचाक्यन रहता है वो सो रहा होता है। हेसू उसे देखते हुए कहता है कितनी बारिश हो रही है और तुम सो गए हो क्या? अगर मैं इस बारिश में चलता रहूँगा तो आगे कोई ना कोई दुर्घटना हो सकती है, इसलिए जो है मुझे देखना होगा आसपास कुछ मोटल वगैरह है कि नहीं। और ऐसे कहकर जो है वो कार को रोक देता है और फिर जो है अपने अराउंड देखने लगता है। यहाँ पे कुछ होटल्स दिखाई देते हैं जो मोटल रहते हैं और वो सोचता है कि आज लगता है आज हम लोग को यहीं रहना होगा। और फिर वो जो है चाणक्य की तरफ देखता है। वो सो रहा होता है, उसे कोई होश नहीं रहता। यहाँ पे जो चाणक्य रहता है वो गहरी नींद में सो रहा होता है। फिर हमें जो है एक बर्गर रेस्टोरेंट को दिखाया जाता है। और यहाँ पे जो है कोई आवाज़ आती है कि जो है ये ऑर्डर आपका है, और फिर वो ऑर्डर लेकर जा रहा होता है। यहाँ पे बर्गर और जो है जो है बहुत कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह दिखाई देंगे। यहाँ हमें चाय तक के इनको दिखाया जाता है जो हाई स्कूल के टाइम का रहता है। वो कहता है कि ये जो है बर्गर किसका है, तो उसमें वो बोलता है हाँ मेरा है। वो देते हुए कहता है कि खाने का आनंद लीजिए। तभी पीछे से बॉस बुलाता है चाणक्य जरा यहाँ आना। और तभी वो एक न्यू पर्सन से उसे मिलवाता है। इसका नाम होता है सेहूं। और ये वही पर्सन है जो चाणक्य को बुली करता था। वो कहता है कि ये न्यू पर्सन है ना, उससे किया तो जो है इसे तुम अच्छे से काम सिखा देना। वो कहता है हाँ। और फिर वो याद करने लगता है कि ये बच्चा, ये लड़का वही है जो मुझे छोटे पे अनाथालय में बहुत बुली करता था। वो उसका रुमाल लेता है और कहता है कि ये तो तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा माता पिता नहीं है, कहीं तुमने चोरी तो नहीं किया, चलो हमें बताओ। फिर वो उसके साथ काम कर रहा होता है और चाणक्य एकदम शांत खड़ा रहता है, उसे धीरे धीरे सारा काम सिखा रहा होता है। यहाँ पे ये सेवक जो रहता है वो चटकने से कहता है कि आपको भी अनाथालय वालों ने यही कहा ना कि ये लीजिए पैसा, आप बड़े हो गए हैं और आप बाहर रह सकते हैं और यहाँ पे कोई जगह नहीं है। और जो है उसने ये कहकर जो है तुम्हें भी निकाल दिया। तुम्हें भी बोला कि हाँ ये पैसा फालतू चीज़ों में मत खर्च करना, ये जो है तुम अपने किराए भाड़े के लिए रखना और आगे व्यवसाय बढ़ाने के लिए रखना। ऐसे कहकर वो चुप हो जाता है। तो यहाँ पे जो चाणक्य रहता है वो कहता है कि नहीं। और यहाँ पे सेउंग बोलता है कि जो है पिछली बातें वो भूल जाना, मुझे माफ़ करना। और जो है मैंने तुम्हारे साथ ऐसी हरकतें की हैं, मैं ये नहीं करना चाहता था लेकिन फिर भी मैंने ये किया। तो टिकिन कहता है कोई बात नहीं, हम सब सही हैं। और ऐसे कहकर वो शांत हो जाता है। फिर सेउंग फिर से बोलता है कि वैसे आजकल तुम कहाँ रहते हो, तुम कहीं और रहते हो? तो चाणक्य बताता है कि मैं बोर्डिंग हाउस में रहता हूँ। और यहाँ पे सेम कहता है कि वैसे हम लोग के लिए ना रहने के लिए एक जगह बहुत अच्छी है जहाँ पे हम लोग आराम से रह सकते हैं। तो चाणक्य उसे देखने लगता है। सेम यहाँ बोलता है कि हाँ, हम जैसे लोगों के लिए एक जगह अच्छी है, मैं भी वहाँ पे रह रहा हूँ, वहाँ पे कुछ रेंट वगैरह देना नहीं होता। और उसे बताने लगता है। यहाँ पे जो चाणक्य रहता है वो कहता है कि अच्छा। और फिर वो एग्री हो जाता है। वो भी सोचता है कि हाँ जो है इस वक्त मुझे नीड है कहीं अच्छी जगह पर रहने की सबके साथ। वो सबके साथ बोलता है। हम प्रेजेंट में आते हैं। हेसु जो रहता है वो चाणक्य को उठाकर जो है होटल के अंदर ले जा रहा होता है। यहाँ चाणक्य जो रहता है वो सोया रहता है और जो हेसु रहता है उसे उस रूम में लेकर जा रहा होता है जिस रूम में वो बुकिंग किया रहता है। और वो गेट ओपन करता है और फिर उसके बाद जो है चाणक्य को लेकर जाता है और बेड पे उसे आराम से जो है वो सुला देता है। फिर भी चाणक्य होश में नहीं आया रहता है। फिर जो है भैंसों की जो हेयर रहते हैं वो गीले रहते हैं। तो एक टॉवल लेता है और टॉवल से जो है अपने हेयर को वो ड्राई करने लगता है। हेयर ड्राई करने के बाद जो हेसू रहता है वो चाणक्य की तरफ देखने लगता है। और उसकी जो ये ग्रीन ग्रीन आइस है वो सच में काफ़ी नसीली है, काफ़ी अच्छा दिखता है। और यहाँ पे चाणक्य को दिखाया जाता है जो अभी होश में नहीं आ रहता, वो गहरी नींद में सो रहा होता है। पानी में भीगने के बावजूद उसे होश में नहीं आ रहा। यहाँ पे हमें वो सीन
पास्ट की दिखाई जाती है, जहाँ पे सेउंग जो है चाणक्य को लेकर आया रहता है। चाणक्य आ चुका रहता है और कहता है क्या यहाँ पे हम सब रहेंगे। तो यहाँ पे सेउंग कहता है यस हम सब रहेंगे। यहाँ पे सब लोग जो है एक साथ बैठकर खा रहे होते, ड्रिंक कर रहे होते, पार्टी कर रहे होते। उसमें से जो एक लड़की रहती है उसको बुलाती है, कहती है कि तुम आओ। तो यहाँ पे वो चाणक्य का अचानक से हाथ ग्रैब करते हुए कहते तुम बहुत हैंडसम हो और जो है तुम्हारा नाम क्या है। और फिर जो है वो कहता है हाँ थैंक यू। और वो कहता है मेरा नाम चाणक्य। तो कहता है ये कि तुम्हारा जो आवाज़ है बहुत हास्यपद है। और यहाँ पे जो है सेवंग उसे देख रहा होता है। नेक्स्ट डे में मॉर्निंग हो चुका रहता है और जो है सब लोग सोए रहते हैं। तभी जो है चाणक्य की आंखें खुलती है अचानक से और जो है वो जो है जब दूसरी जगह अपने आप को पाता है तो उसे समझ नहीं आता। फिर अचानक से वो चिल्लाता है कि अरे नहीं मुझे स्कूल जाना था। वो डर जाता है कि मैं लेट हो गया, लेकिन लड़की बोलती है कि आज तो संडे है, आज तुम जो है पढ़ाई में अच्छे हो तभी तो जो है तुम जाना चाहते हो। लेकिन तभी जो है अपने अराउंड में वो देखता है कुछ जो उसे नहीं मिलता, तो वो वहीं स्टक हो जाता है। चाणक्य उस लड़की से पूछता है कि क्या तुमने मेरा बैग देखा जो ब्लू कलर का है। तो यहाँ पे वो लड़की बताती है कि उसे तो सेम जो है वो अपने साथ कैरी करके लेकर जा रहा है, मैंने उसके हाथ में देखा। और ये चाणक्य बात सुनता है तो वो डर जाता है और वहाँ से बिना कुछ बोले बड़ी स्पीड में वहाँ से निकलता है और तेज़ी से भागते हुए बाहर निकलकर देखने लगता है कि जो है सेम कहाँ है। तभी सेम को दिखाया जाता है जो कि उसका बैग कैरी करके वो कहीं जा रहा होता है। तभी चाणक्य कहता है सेम। और जो सेम रहता है चाणक्य को देखता है तो डर जाता है और वो अचानक से जो है चाणक्य का बैग उठाकर फेंक देता है। चाणक्य पीछे से दौड़ कर आता है, सेम वहाँ से भाग जाता है उसका बैग फेंक कर। यहाँ पे वो भाग गया रहता है और यहाँ पे जो चाणक्य रहता है वो अपने बैग को उठाता है और जब वो अपना बैग पाता है तो वो उसके चेहरे पे एक खुशी आती है। उसके अंदर से जो है वो गहरी सांस लेता है और कहता है ओह गॉड मिल गया ये। और लिफाफा निकालता है उसके अंदर से। लेकिन जब वो लिफाफा निकालता है तो उसके बुक्स वगैरह सब तो रहते हैं, लेकिन लिफाफे के अंदर वो पैसे नहीं रहते जो उसने इकट्ठे किए रहते हैं। वो बहुत ज़्यादा मायूस हो जाता है कि उसके इकट्ठे किए गए पैसे जो है सेवंग ने ले लिए। मतलब उसने उसे फंसाया, धोखा रख दिया कि तुम यहाँ अच्छे से रह सकते हो और झूठ बोलकर उसे लेकर आया और फिर उसके पैसे लूट लिए। और फिर जो है वो बहुत मायूस हो जाता है और मायूस होकर जो है वो अपना बैग लेकर वो बस को पकड़ता है और कहीं जाने लगता है। वो कोई और अच्छा ठिकाना ढूंढता है। वो कहता है कि मैं इतना मायूस इतना जल्दी नहीं हो सकता, अभी तो ये ज़िंदगी की शुरुआत है, मुझे और भी ऐसे जंग लड़ना है, मुझे अपना ख्याल खुद रखना है, अपने बारे में खुद सोचना है। ये सोचते सोचते जो है वो बस से आगे बढ़ जाता है। और फिर हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है जो हेसु रहता है वो चाणक्य उनको देखते ही देखते सो चुका रहता है। लेकिन तभी जो है उसकी आंखें खुलती है तो वो पाता है कि चाणक्य बेड में नहीं है। वो घबरा जाता है और घबराते हुए देखता है चाणक्य नहीं है और वो अचानक से उठता है और फिर चिल्लाता है चाणक्य 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 कहाँ हो तुम। और ऐसे कहकर जो है वो अपने आसपास जो है देखने लगता है। जब उसे वो रूम में नहीं मिलता तो वो बालकनी की तरफ देखता है क्योंकि वहाँ से जो है स्मेल आ रही होती है। वो वहाँ देखता है तो वहाँ पे चाणक्य बहुत शांति से खड़ा रहता है और खड़े होकर वो बाहर का नज़ारा देख रहा होता है और उसके साथ साथ वो स्मोक कर रहा होता है। यीशु वहाँ जाता है और कहता है चाणक्य। चाणक्य अपना नाम सुनता है तो पीछे पलट कर देखता है। जो यीशु रहता है वो तो बिल्कुल डर चुका रहता है। उसे ना पाकर वो कहता है चाणक्य कम हियर। वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है कि हे चाणक्य तुम मेरे पास वापस आ जाओ। तो नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं क्या होता है। मैं कोशिश करूँगी जल्दी वीडियो अपलोड करने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।